है हमारा कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दे आर नॉट वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। तो पाकिस्तान में वी हैव ट्राइड बट आई डोंट नो व्हाई वी नेवर बीन सक्सेसफुल। सर जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो मैंने तो माइक अपना फुल किया हुआ है, आप देखें अटैच है कि नहीं है आपका माइक। क्यों भी किस किस को और नहीं आ रही आवाज? सर अभी आई है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज मेरी तरफ से, मैं तो पूरा जोर लगा रहा हूँ माय डियर। आप अपना माइक अटैच करें ना अपने साथ। आ जाइए। हाँ जी, ठीक आ जाइए। अच्छा अब जो है, जो नेक्स्ट है वो कोऑपरेटिव्स है। ये नजर आ रहा है सामने स्क्रीन पे? क्यों जी? यस सर। Cooperatives basically owned, operated and controlled by the members. आप चार दोस्त मिल जाते हैं, you make cooperative, you will be the owner, you yourself will be operating that one and you yourself will be controlling of that cooperatives. तो cooperatives का basic purpose क्या होता है, ये तफसील आप पढ़ लीजिएगा। Let me explain you basic purpose. Cooperatives basically they are formed to help their members. For example, आप farmers हैं, आप यू 10 फार्मर्स कम क्लोजर टुगेदर, आप कहते हैं हम अपनी एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं। आप अपनी कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड करा लेते हैं विद द पंजाब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। देयर इज अ डिपार्टमेंट इन पंजाब, पंजाब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, एंड देयर इज अ बैंक इन पंजाब एज वेल, पीपीसीबीएल, पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक। ये एक बैंक भी है जो कोऑपरेटिव्स को फाइनेंस करता है, और जो कोऑपरेटिव्स उनके साथ पंजाब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड होती हैं तो वो इनसे अपनी फाइनेंसिंग भी ले सकते हैं। लेकिन जो कोऑपरेटिव्स होते हैं बेसिकली दे रेज देयर फंड्स फ्रॉम फ्रॉम द मेंबर्स शेयर। मैंने बताया ना कि आप 10 फार्मर्स हैं, आप इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बेनिफिट द फार्मर्स। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। आप 10 फार्मर्स हैं, यू बिकम, आप एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं अपनी, सांदल बार के नाम से, सांदल बार कोऑपरेटिव है जी, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे कि आपने इनपुट परचेज करनी है। फॉर एग्जांपल यू कहते हैं कि जी हमें चाहिए फर्टिलाइजर। अब अगर एक फार्मर की रिक्वायरमेंट 10 बैग्स है तो आप देख लें कि 10 फार्मर्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल 100 बैग्स हो गई। तो अब आप यू कलेक्टिवली बाई दैट 100 बैग्स इंस्टेड ऑफ बाइंग अ वन फार्मर। उस पर आपको कुछ रिबेट मिल जाएगा, कुछ कम प्राइस मिल जाएगी, ये बेनिफिट हो जाएगा। एंड इन द सेम वे आप 10 के 10 फार्मर अपनी वीट जो है इकट्ठी मार्केट करते हो। जब आप इकट्ठी मार्केट करोगे अपनी वीट को तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू सेल दैट वीट टू सम कारपोरेट। फौजी फर्टिलाइजर को वीट सेल कर दें, फौजी फीड्स को, सॉरी फौजी फीड्स को सेल कर दें, एंग्रो फीड्स को सेल कर दें, तो उससे आप यू विल बी इन अ पोजीशन टू गेट बेटर प्राइस। तो कोऑपरेटिव्स बेसिकली दे बीन फॉर्म्ड, operated, owned, controlled by the members themselves, and they are basically made for the benefit of the members. कि अगर आपने collectively कोई अपनी inputs buy करनी है, you can do it collectively. You can market, you want to market your output, you can collectively you can market your output, my dear. तो ये basically इसका cooperative का ये objective होता है। And cooperatives इसके अंदर ये होता है कि one member one vote regardless of your share। ठीक है, अगर आप 10 मन गंदम शेयर है आपका और एक फार्मर का 20 मन का है, एक का 50 मन का है, रिगार्डलेस ऑफ योर शेयर ऑफ द आउटपुट, तो आपको क्या उसे कह सकते हैं, वन मेंबर। ये डेमोक्रेटिक रूल पे चलती हैं कोऑपरेटिव्स, वन मेंबर वन वोट। तो पाकिस्तान में कुछ एग्जांपल्स हैं, डेयरी कोऑपरेटिव्स बनी हैं किसी दौर में कुछ इलाकों में। ये फार्मर जो डेयरी जो फार्मर्स थे वो अपना मिल्क एक जगह पे इकट्ठा करते थे एंड देन दे सेल इट टुगेदर। डेयरी कोऑपरेटिव्स बनी है लेकिन वो फिर सक्सेस स्टोरीज नहीं हो सकी। कुछ एनजीओ ने जाके ये साउथ पंजाब में मुजफ्फरगढ़ और बिहाड़ी के अंदर कुछ डेयरी कोऑपरेटिव्स बनाई हैं ताकि ये जो ग्वाले हैं, जो दूध वाले हैं, जो फार्मर से बड़े कम प्राइसेस पे दूध लेते हैं, तो फार्मर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना एक चिल्लर पॉइंट खरीदा, उस पर उन्होंने अपना दूध इकट्ठा किया। वो क्या होता है कि अपने डेली फेज को रन करने के लिए अपने मेंबर्स में से कोई अपना कोई प्रेसिडेंट बना लेते हैं, कोई चेयरमैन बना लिया, जो उनका सिंपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है टू रन द डेली अफेयर्स।
तो वो अपना उसमें से इलेक्ट कर लेते हैं सारे मेंबर्स बैठ के, भी आप प्रेसिडेंट हो, आप जनरल सेक्रेटरी हो, तो उसके लिहाज से आपस में उनका डिसाइड हो जाता है। अगर वोटिंग पे बात आए तो वन मेंबर वन वोट की साइड पे दे इलेक्ट देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कह लें, तो हु रन्स द डेली अफेयर्स दैट वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर मेंबर्स। उन्हीं में से होते हैं वो लोग, वही होते हैं माय डियर। तो बात क्लियर हुई कोऑपरेटिव की, व्हाई इट इज बीन मेड एंड हाउ इट इज बीन रन। तो मैंने कहा था कि ये कुछ डेयरी फार्मर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने दे बाई द चिलर्स, वो कौन सी है ये जो मेजर कारपोरेशन जो मिल्क बाई करती है पाकिस्तान में, क्या नाम है उसका, अपने नेस्ले। नेस्ले इज इन द डेयरी सेक्टर इज वन ऑफ द बिगर कारपोरेशंस है। तो दे सोल्ड देयर मिल्क, नेस्ले को बेटर प्राइस भी मिली और नेस्ले को भी 50 मन 60 मन दूध एक जगह पे इकट्ठा मिल गया, उनकी भी कास्ट ऑफ जो कलेक्शन थी वो कम होगी माय डियर। तो दीज आर हाउ, और इनकी बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है कोऑपरेटिव्स की माय डियर। ये इनका ये एक इंग्लैंड का सिटी है, क्या उसका नाम है, I have been that city, I visited that city. That is the origin of the cooperatives. तो वो है रॉचडेल, near to Manchester है, it's 40-45 minutes drive from Manchester. रॉचडेल, when you enter to the city तो वहाँ पे वो कैप्शन लिखा होता है, वेलकम टू द सिटी ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर दुनिया की पहली कोऑपरेटिव्स बनाई थी। बहरहाल एनिशिएंट इजिप्ट के अंदर भी ये कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव्स एग्जिस्ट करती रही हैं माय डियर, इज अ लॉन्ग हिस्ट्री माय डियर। तो ये मैंने पहले बताया कि ये मेंबर्स ओन्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फूड एंड एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स की, ये बेसिकली जो फंडामेंटल मेंबर्स है मैंने बता दिया कि जो आपस में फार्मर्स इकट्ठे होते हैं, दे मेक देयर कोऑपरेटिव, कोई भी उसको नाम दे लें, और आपस में से अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, हाउ दे रन देयर और दे रन देयर विद देयर ओन कास्ट माय डियर। हाँ, इसमें से अब ये डिपेंड करता है कि व्हेन दे सेल देयर आउटपुट, तो उसमें से कुछ प्रॉफिट अगर उन्होंने सेल किया है तो इट्स अपॉन एग्रीड अपॉन मेंबर्स, ये कुछ प्रॉफिट जो है जो सेल किया वीट उन्होंने 1000 मंथ सारे फार्मर ने 20-30 फार्मर्स ने मिलके, तो उसका जो प्रॉफिट का कुछ शेयर वो कहेंगे चले यार हम 1% या 2% जो हमारा प्रॉफिट है इसका हम इसका ना जो कलेक्टिव कोऑपरेटिव के अकाउंट में रख देते हैं। इजाजत तो है, वो कुछ शेयर दे कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्ट कर दें, दे कैन इन्वेस्ट इन बैंकिंग अकाउंट, लेकिन बेसिकली वो जो कुछ रखते हैं यानी कि अमाउंट अबव देयर प्रॉफिट, तो वो डेली फंक्शनिंग के लिए जो कारपोरेट की कास्ट है टू कवर दैट कास्ट माय डियर। और इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं दे आर दी वॉलंटरीली, और जितनी भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने कहा ना कि ये जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कोई पे या सैलरी नहीं लेते, तो देयर जॉब इज ओनली दे वर्क एज अ वॉलंटरीली वर्क, वॉलंटरी वर्क होता है माय डियर उसके अंदर, टू बेनिफिट द टू बेनिफिट द कम्युनिटी। कोई सैलरी नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है, कोई जो सेल करेंगे उस प्रॉफिट में से वो उनका कोई शेयर नहीं होगा, जितनी भी वीट सेल की है जिसकी जितनी थी उसके मुताबिक जो उसका प्रॉफिट बनेगा तो उस फार्मर को वो दे दिया जाएगा। मैंने कहा ना कि अगर एक फार्मर 1 मन दे रहा है अपना मंथली दूध दे रहा है, मिल्क दे रहा है, तो उसको उसका जो प्रॉफिट बनेगा शेयर बनेगा उसको दे दिया जाएगा। जो 2 मन है उसका दे दिया जाएगा। बात को फॉलो कर रहे हैं? तो वो मैंने पहले बताया कि अगर वो कैपिटल अगर उसमें से कुछ चाहते हैं कि अपना प्रॉफिट कलेक्टिवली कहीं पे इंटरेस्ट करना चाहते हैं तो उस पर बड़ा लिमिटेड रिटर्न होता है। बाज केसेस कहते हैं कि नॉट मोर देन 8% जो कोऑपरेटिव का जो मनी होती है अगर आप बैंकिंग अकाउंट में रखते हैं तो यू कैन गेट वो फिर अगेन कि वो जो उससे जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे, जो डिविडेंड अर्न करेंगे, दैट इज अगेन विल बी स्पेंडेड ऑन द वेलफेयर ऑफ द क्या उसे कह सकते हैं आप मेंबर्स की वेलफेयर पे अगेन स्पेंड हो जाएगा माय डियर। तो या आई डोंट नो पाकिस्तान में हमारा कल्चर ऐसा है शायद कि वी आर अ पावर हंगर और पावर थर्स्ट नेशन है माय डियर, वी स्टार्ट फाइटिंग और क्या उसे कह सकते हैं छोटे छोटे ओहदे के लिए। आई डोंट नो व्हाई इट वाज नॉट सक्सेसफुल इन पाकिस्तान। बहरहाल ट्राई तो हुई है। अब ये हमने केस स्टडी की थी, मैं आई वाज द पार्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक की केस स्टडी मेरे पास अभी भी लैपटॉप में उनकी वो पूरी की पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है दैट ईयर। तो हमने पूरे पंजाब के अंदर इनकी केस स्टडी की
तो मोर देन 90% जो कोऑपरेटिव्स हैं वो जाली हैं, बोगस हैं, वो ग्राउंड में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। उनके नाम पे फंड भी रिलीज किए जा रहे हैं और पैसा खाया जा रहा है, बस वो पावर स्ट्रक्चर है माय डियर। तो जो स्टेट बैंक की रिकमेंडेशन थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, वो यही थी कि जो पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक है इसको आप डिसॉल्व कर दें। अदर कमर्शियल बैंक्स हैं, दे आर गिविंग लोन, तो वाई बिलियन रुपीस की इसकी प्रॉपर्टी है पूरे पंजाब के अंदर। तो बहरहाल रिकमेंडेशन दी हमने आगे, इट डिपेंड्स अपॉन देम माय डियर। इसके अंदर कोई कहना चाहें, कोई क्वेश्चन आपके जेहन के अंदर हो? क्यों जी? बहरहाल दुनिया के अंदर बड़ी ओल्ड डेयरी कोऑपरेटिव्स बहुत ओल्ड हैं। ये न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, दे आर द बेस्ट एग्जांपल इन द वर्ल्ड ऑफ द डेयरी कोऑपरेटिव्स। अगर आप डेयरी कोऑपरेटिव्स की स्टडी करना चाहते हैं ना, तो वो न्यूजीलैंड और क्या से कह सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट एग्जांपल। वहां पे कोऑपरेटिव्स बड़ी वेरी सक्सेसफुली दे आर रनिंग द कोऑपरेटिव्स माय डियर। जाएंगे इंशाल्लाह, जाएं भी और उनकी केस स्टडी भी करें माय डियर। इंशाल्लाह सर करेंगे। अब आप पढ़े लिखे लोग हैं ना, यू कम अप माय डियर, यू मेक दैट कोऑपरेटिव ड्रीम इज अ सक्सेस स्टोरी। आप में से जो गांव में रहते हैं कोई नौजवान चार मिले ना, अपनी बनाएं कोऑपरेटिव, सर मैं इंशाल्लाह। प्लीज पे आए ना, ये प्रैक्टिकली करने के लिए है, कोई वेलफेयर के लिए बना लें, कोई गली साफ करने के लिए बना लें माय डियर अपनी कोऑपरेटिव, इस किस्म की बना लें। कोऑपरेटिव्स क्या है, ये डेली बेसिस पे आप देखें ना, हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव की जो रॉ एग्जांपल है वो मैं आपको कहूंगा कमेटी है, ठीक है ना, जिसमें घर की औरतें भी, शॉपकीपर्स भी, कुछ ना कुछ डेली काम करने वाले भी, ये अपने कुछ ना कुछ एक कमेटी बना लेती हैं, दे शेयर सम अमाउंट ऑन दैट, और फिर वो एक वेलफेयर पर्पस के लिए जिसकी निकल आती है, जिस बारी पे वो काम हो जाती है। ये एक रॉ फॉर्म कह सकते हैं पाकिस्तान में जो कमेटीज हैं कोऑपरेटिव्स, अपनी कोऑपरेटिव्स की माय डियर। तो बहरहाल फाइनेंसिंग मैंने आपको बताया कि जो पंजाब इन केस ऑफ पाकिस्तान बेसिकली फाइनेंसिंग जो कोऑपरेटिव्स की है दैट इज बाय देयर मेंबर्स खुद करते हैं इसको फाइनेंस माय डियर। या आप ये जो अगर आपकी रजिस्टर्ड आपने कर लिया तो यू कैन टेक सम मनी फ्रॉम द पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक एज वेल। तो इसका एडवांटेज मैंने यही बता दिया कि दे वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर, so they get some better price for their output, they get some less prices for their inputs my dear। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, बाकी ये ब्रीफ हिस्ट्री भी दी हुई है। तो यहां तक बात क्लियर हुई? क्यों जी, अटेंडेंस आपकी आई है कि नहीं आई? सर आ गई है जी सर, आ गई है। अभी सिर्फ 11 लोग हैं, आप तो पिछली दफा ज्यादा नहीं थे अभी। जी सर, वो लाइट इशू है सर, कई लोगों का बात हुई है सर उनके साथ। हाँ सर लाइट की वजह से नेट नहीं चलते हैं ना, इसकी वजह से सर क्लास नहीं ले सके सर। अच्छा, पहले में कितने लोग आ गए थे आप तकरीबन? 26 मेरे ख्याल में थे। 26 थे, सही। इसी तरह ये आपने देखा होगा कि बाज़ का लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज होती हैं, ठीक है, तो दे आर द एक्सटेंशन ऑफ द पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज, ये लिमिटेड कंपनी है जी, यू नो, तो इसमें सबसे बड़ा एज द नेम इंडिकेट्स कि जो इसके पार्टनर्स होते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि दे हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, इनमें पूरी लायबिलिटी उन पे फॉल नहीं करती। तो ये इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज है। ये भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर अवेलेबल। बाकी कुछ स्ट्रेटेजिक अलायंसेज होते हैं, बाज अलायंसेज हो जाते हैं, कुछ रिसर्च ग्रुप्स होते हैं माय डियर, दे कम टुगेदर टू मेक सम रिसर्च माय डियर। जो कोई यू नो बाज का यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जांपल, यू नो किसी क्या उसे कह सकते हैं, किसी प्राइवेट फर्म के साथ अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लेती है, यू नो कि वी आर गोइंग टू डेवलप अ टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्रीमेंट्स है, यू नो टेक्नोलॉजी शेयरिंग। जिस तरह ये मेरा ख्याल, अगर आप ये मौका मिला आपको कभी, ये यूनिवर्सिटी में जब IBMS से आप मेन कॉरिडोर की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो रास्ते में एक सीड कंपनी वाले हैं, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स लगाए हुए हैं, तो दे हैव अलायंसेस विद द यूनिवर्सिटी
प्राइवेट जो हैं या यूनिवर्सिटी किसी के साथ अपना अलायंस कर सकती है, ये भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं माइडियर। तो बहरहाल जो मेजर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बेटा सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, अपनी कॉर्पोरेशंस हैं। जस्ट जी सर सुनाओ। ठीक है, मैं ऑर्डर बनाता हूँ। चलो ठीक, ओके। तो any questions from that? ये मैं आपकी अटेंडेंस बाय डियर ले लूं। No, sir. माड़ा टेस्ट लेना जल्दी कर लो। हाँ जी, देख लो। अच्छा जी, ये तो था हमारा ये। अब इसके बाद हमने जो नेक्स्ट जाना है ना अपना, क्या उसे कहते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा 5वां चैप्टर। मैं एस्केप कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टच दैट चैप्टर माय डियर। इंटरनेशनल एग्री बिजनेस, आई एम नॉट गोइंग टू टच दैट। ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा चैप्टर 6 माय डियर, स्ट्रेटेजिक मार्केट प्लानिंग। दैट विल बी आवर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, ठीक है सर। स्ट्रेटेजिक मार्केट। तो ये नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ये शुरू करेंगे। ये मैंने स्लाइड्स रख भी दी है एलएमएस पे, तो गो थ्रू 2 स्लाइड्स माय डियर। तो इसमें नेक्स्ट टाइम विल टेक अप इंशाल्लाह। आज वाला लेक्चर दे देना सर। एक बार सर असाइनमेंट का बता दे सर, जो आपने दी है उसकी नहीं समझे सर। उसकी मैंने कहा, ये जितनी भी मैंने नाम लिए थे डिफरेंट कारपोरेशंस के माय डियर, इन कारपोरेशंस की वेबसाइट पे जाके देखेंगे इनकी फंक्शनिंग कैसे है, कितने इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो आज आपने डिस्कस हुआ है ना, वो कारपोरेशंस को पहले एक दफा पढ़ लेना जाके। इन लाइट ऑफ दैट इन कारपोरेशंस को फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर 2 मिनट के अंदर मुझे एक्सप्लेन करना है कि जी मैंने जलंधर सीड को देखा है, मैंने पीमैक्स को देखा है, मैंने फौजी फर्टिलाइजर को देखा है जी। तो उनकी मुझे आपने उनसे डिस्कस करना है मेरे से। ठीक है, ठीक है सर। ओके जी, फिर ऑल द बेस्ट जी। ओके सर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज सर।